अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत एक तनावपूर्ण मोड़ से होती है जब अनुपमा गुंडे के हाथ से बंदूक छीन लेती है। यह देखकर गुंडा घबरा जाता है, लेकिन अनुपमा पूरी हिम्मत के साथ अंश से कहती है कि वह पुलिस को बुला लाए। तभी गुंडा चौंकाने वाला खुलासा करता है कि बंदूक में गोली नहीं है और वह इसके लाइसेंसधारी है। वह यह भी धमकी देता है कि पुलिस आने पर वह कह देगा कि सट्टा तो अनुपमा के बेटे ने लगाया था और उसने तो सिर्फ पैसे उधार दिए थे। माहौल और गंभीर हो जाता है जब तोशु आता है और अपनी मां से कहता है कि इनसे पंगा मत लो। वह अनुपमा से बंदूक लेकर फिर से गुंडे को लौटा देता है। गुंडा अब और भी गुस्से में आ जाता है और पैसे मांगता है। अनुपमा शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। गुंडा फिर धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह तोशु को नहीं छोड़ेगा। तभी सरिता सुझाव देती है कि हमें इनाम में जो पैसे मिले हैं वे पैसे इन्हें दे दिए जाएं। दीपा भी यही बात दोहराती है कि बेटे की जान ज्यादा जरूरी है, लेकिन जसप्रीत इस फैसले का विरोध करती है। फिर उशु भी अनुरोध करता है कि अनुपमा उन पैसों से गुंडे को पैसे दे दे। अनुपमा अब मजबूती से कहती है कि उन पैसों पर सिर्फ डांस रानीज का अधिकार है। उनमें उसका हिस्सा भारती की सर्जरी के लिए रखा गया है, न कि तोशु की सट्टेबाजी के लिए। वह सवाल करती है कि क्यों उसकी और डांस रानीज की मेहनत का पैसा किसी और की गलती की सजा भुगतने में जाए। बाबूजी अब हस्तक्षेप करते हैं और विनम्रता से गुंडे से अनुरोध करते हैं कि वह उन्हें थोड़ा समय दे। वे शरीफ लोग हैं और किसी तरह तमाशा नहीं करना चाहते। गुंडा मान जाता है, लेकिन चेतावनी देकर चला जाता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो परिणाम गंभीर होंगे। तोशु बाबूजी को धन्यवाद देता है कि उन्होंने समझदारी से गुंडे को वापस भेज दिया, लेकिन वह अनुपमा से बेहद गुस्से में बात करता है और कहता है कि आप कैसी मां हैं? क्या आपको अपने बेटे से ज्यादा पैसों से प्यार है? यह सुनकर अनुपमा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहती है कि तुम कैसे बेटे हो? तुम बेशर्म, बदतमीज, गिरा हुआ, फ्रॉड, एहसान फरामोश इंसान हो। सरिता कहती है कि वह जैसा भी हो है तो तुम्हारी ही औलाद। इस पर अनुपमा जवाब देती है कि उसे इसी बात का अफसोस है कि वह उसकी औलाद है। सरिता उसे माफ करने की बात कहती है और कहती है कि इसे पहली गलती समझकर माफ कर दो, लेकिन अनुपमा स्पष्ट करती है कि ऐसी गलतियों की लंबी लिस्ट है। वह कहती है कि अगर वह तोशु की सारी गलतियां गिनाने लगे तो साल खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी गलतियां खत्म नहीं होंगी। पाखी अब अपनी मां से अनुरोध करती है कि आपके नाम में ही मां है, आप तोशु को माफ कर दीजिए। अनुपमा जवाब देती है कि यही सबसे बड़ी समस्या है। आज वह अपने नाम से ही मां शब्द को मिटा देना चाहती है। वह ऐलान करती है कि आज से उसका नाम अनुपमा नहीं बल्कि अनुनामा होना चाहिए। अनुपमा अब स्पष्ट घोषणा करती है कि आज से वह परितोष शाह की मां नहीं है। यह सुनकर तोशु चौंक जाता है और बाकी सभी भी हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ख्याति गुस्से में कहती है कि वह आर्यन की मां है। वर्षों बाद जब उसका बेटा उसके पास आया था तो अनुपमा ने उसे हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया। वह कहती है कि वह अनुपमा को कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि एक मां अपने बेटे से रिश्ता नहीं तोड़ सकती, चाहे वह दुनिया से चला ही क्यों न जाए। फिर एक बार सीन वापस अनुपमा की ओर लौटता है, जहां वह सबके सामने स्पष्ट कर देती है कि आज से वह परितोष शाह के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ रही है। तोशु स्तब्ध रह जाता है और कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या गुस्से में कुछ बोल देने पर आप अपने सगे बेटे से रिश्ता तोड़ देंगी? क्या मैं इतना बुरा हूं? अनुपमा गुस्से में कहती है कि तुम उससे भी ज्यादा बुरे हो। तोशु अब खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसके पास गौतम का वीडियो था, अगर वह चाहता तो उसे दिखाकर पैसे वसूल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इतने में लीला बीच में बोलती है कि नहीं किया का मतलब यह नहीं है कि तुम कर नहीं सकते थे। यह बात अनुपमा को और भी आहत कर देती है। परिवार में तनाव बढ़ता जा रहा है। तोशु जहां अपने पक्ष में दलीलें दे रहा है, वहीं अनुपमा अपने फैसले पर अडिग है।
वह इस बात को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है कि जब बेटे ने हर बार मां के प्यार और भरोसे को तोड़ा है, तो अब यह रिश्ता सिर्फ खून का बंधन रह गया है, भावनाओं का नहीं। पूरे दृश्य में भावनाओं का ज्वार उमड़ता है। हर किरदार अपनी भावनाओं, रिश्तों और परिस्थितियों के बीच उलझा हुआ है। अनुपमा अब केवल एक मां नहीं, एक इंसान के तौर पर सोच रही है, जो थक चुकी है, टूट चुकी है और अब और सहन करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी ओर तोशु अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय खुद को निर्दोष साबित करने में लगा है, जो अनुपमा के दर्द को और गहरा कर देता है। यह एपिसोड रिश्तों की परिभाषा, भरोसे की कीमत और एक मां की सीमाओं को दर्शाता है। जहां एक तरफ ख्याति अपने बेटे से दूर होने का दर्द झेल रही है, वहीं अनुपमा अपने बेटे से दूरी बनाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। दोनों मांओं का दर्द अलग है, लेकिन भावनाएं एक जैसी हैं, टूटन, बेबसी और अंत में खुद को संभालने की मजबूरी। यह कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां अनुपमा अपने बेटे तोशु से रिश्ता तोड़ने की घोषणा करती है। लेकिन तोशु, जो पहले से ही गुस्से और झुंझलाहट में है, अनुपमा पर आरोप लगाता है कि वह केवल उससे ही रिश्ता तोड़ रही है, अपनी लाडली राही से क्यों नहीं। वह आरोप लगाता है कि राही ही असली गुनहगार है, जिसने गौतम से यह सब करवाया है। उसका इशारा साफ होता है कि अनुपमा को राही से भी वही दूरी बना लेनी चाहिए जो वह तोशु से बना रही है। वह अनुपमा को राही के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह चाल उस पर ही भारी पड़ती है। अनुपमा गुस्से में आकर उसकी गर्दन पकड़कर उसे ढोल में धकेल देती है। यह दृश्य देखकर घरवाले चौंक जाते हैं। तोशु घबराकर कहता है कि अब बात को इतना मत बढ़ाओ, जाने दो, लेकिन अनुपमा का गुस्सा अब किसी भी सीमा में नहीं है। वह कहती है कि आज तक उसने हर बात को जाने ही दिया। जब तोशु ने उसे लूजर कहा, तब भी वह चुप रही। जब उसने किंजल से भागकर शादी की, तब भी कुछ नहीं कहा। अनुज ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी अनुपमा के नाम पर ली थी, उसके पैसे राही के हक के थे, लेकिन तोशु ने पैसे पाने के लिए उसकी झूठी डेथ सर्टिफिकेट तक बना दी, और तब भी अनुपमा ने उसे माफ कर दिया। लेकिन अब हद हो चुकी है। अनुपमा कहती है कि उसने हमेशा सोचा कि एक दिन तोशु सुधरेगा, लेकिन वह नहीं सुधरा। वह कहती है कि एक बार के लिए कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन परितोष शाह नहीं। अनुपमा ताना मारती है कि तोशु के कारनामों पर एक किताब लिखी जानी चाहिए, तोशु के कारनामे, ताकि हर बच्चा उसे पढ़े और सीखे कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। तोशु चिढ़कर कहता है कि फिर वही पुराना भाषण, आप तो हर बार यही सब बोलती रहती हैं। मुझसे गलती हुई, अब क्या मैं मर जाऊं? अपने बेटे से ज्यादा क्या आपके लिए वो भारती जरूरी है? मुझे आपका भाषण नहीं, पैसे चाहिए। वह डांस रानीज की ओर देखकर कहता है कि मेरी मां के लिए पैसे अपने बेटे से ज्यादा मायने रखते हैं। यह सुनते ही अनुपमा का पारा चढ़ जाता है। वह लकड़ी उठाकर लाती है और तोशु पर टूट पड़ती है। घरवाले स्तब्ध रह जाते हैं। तोशु चिल्लाता है, लेकिन अनुपमा लगातार उसकी पिटाई करती जाती है। वह कहती है कि तुझ जैसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। वह रोने लगती है, दिल से टूटी हुई, और कहती है कि ये कैसा बेटा है जो न घर का हुआ, न परिवार का, न बीवी का। वह कहती है कि तोशु कभी अच्छा बेटा, अच्छा पोता, अच्छा पति नहीं बन सका। उसकी हर भूमिका में सिर्फ नाकामी ही रही। बाबूजी भी अब तोशु पर फट पड़ते हैं और कहते हैं कि समर तुमसे लाख गुना अच्छा था। अनुपमा भी सहमत होती है और कहती है कि सब बच्चों को एक जैसी परवरिश दी थी, लेकिन फिर भी केवल समर ही अच्छा निकला। वह कहती है कि तोशु और पाखी को देखकर लगता है कि चाहे कितने भी अच्छे संस्कार दिए जाएं, बच्चा वही बनता है जो वह बनना चाहता है। इसलिए माता पिता को बच्चों की गलतियों के लिए दोष नहीं दिया जाना चाहिए। पाखी सोचती है कि आखिर उसे इस सब में क्यों घसीटा जा रहा है, लेकिन अनुपमा का गुस्सा और पीड़ा अब सीमा पार कर चुकी है। वह कहती है कि काश उसने ये दोनों बच्चे पैदा ही न किए होते। एक बेटा तो भगवान ने छीन लिया और अब दूसरे को वह खुद छोड़ रही है। यह सुनकर सभी सन्न रह जाते हैं।
अनुपमा फिर घोषणा करती है कि अब तोशु इस घर में नहीं रहेगा। वह उसे कहती है कि वह तुरंत अपना सामान लेकर घर छोड़ दे। तोशु किंजल से सहारा लेने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा साफ कहती है कि उसने किंजल को कभी भी प्यार, इज्जत या सुरक्षा नहीं दी। वह कहती है कि किंजल अब इस रिश्ते में सिर्फ परी की वजह से थी, लेकिन अब जब परी की शादी हो चुकी है तो उसे अपने बारे में सोचना चाहिए। वह कहती है कि जैसे उसने खुद तोशु को छोड़ा है, वैसे ही अब किंजल को भी यह रिश्ता तोड़ देना चाहिए। लीला बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा का जवाब साफ होता है। वह कहती है कि आपने मुझे बेटी माना था, तो अब किंजल को भी बेटी मानिए। वह कहती है कि तोशु ने बेटे का कोई फर्ज नहीं निभाया, इसलिए आज से किंजल ही उनका बेटा और बेटी दोनों है। किंजल दुखी होते हुए कहती है कि मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। यहीं पर यह भावनात्मक और तेजतर्रार एपिसोड खत्म होता है, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अगले एपिसोड की झलकियों में दिखाया जाता है कि अनुपमा कोठारी हाउस पहुंचती है और वहां सबके सामने गौतम की वीडियो दिखा देती है। सब हैरान रह जाते हैं। अनुपमा गौतम को चुनौती देती है कि वह उसे तोड़ नहीं सकता। पराग अनुपमा को डंडा थमाता है और कहता है कि वह अब गौतम को सजा दे। अनुपमा बिना कोई दया दिखाए डंडे से गौतम की जमकर धुनाई करती है। गौतम चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन अनुपमा रुकती नहीं है। यह पूरा एपिसोड एक मां के टूटते हुए रिश्ते, बेटे की लगातार गलतियों और एक स्त्री के आत्मसम्मान की कहानी को दर्शाता है। अनुपमा की पीड़ा, उसकी ताकत और उसका निर्णायक रवैया यह साबित करता है कि जब मां चुप रहती है तब वह केवल सह रही होती है, लेकिन जब बोलती है तो पूरी दुनिया उसकी आवाज को सुनती है। यही अनुपमा की ताकत है और यही उसकी पहचान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही अनोखे और गहराई से भरे डेली अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।